राम राम। मैम, आपका माइक ओपन है, आप स्टार्ट कीजिए। Okay, sir. Thank you. Namaskar, myself Reena Chatterjee, West Bengal district, Purulia, city Raghunathpur, छोटे से विलेज डुमरकुला से बिलोंग करती हूँ। आज ये गुरुकुल का गुरु दायित्व हमको मिला है होस्टिंग के लिए। सर ने हमको होस्टिंग के लिए गुरु हायर किए हैं। तो हम 1 घंटा आप लोग के साथ होस्टिंग करूंगी। सभी गुरुओं को प्रणाम और सभी जितना हमसे छोटा है सबसे प्यार और नमस्कार। और जिस वजह से हम लोग यहाँ पर जो इकट्ठा होते हैं, हरीश ऑनलाइन शॉपिंग फाउंडर को फाउंडर शीना प्रतापन मैम एंड केडी प्रतापन सर को सत सत नमन करती हूँ। यहाँ पर एक बात पहले हम बोलना चाहती हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। इसका मतलब होता है कि जो धर्म कर्म के रास्ते में रहेंगे, जब हम लोग का कलयुग आया था, कुरुक्षेत्र का जो युद्ध होने का बाद, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कहा था कि जदा जदा ही धर्म समाय, जहां जहां धर्म कर्म होता है वहां पर हम हमेशा सबको रक्षा करेंगे। तो आज हम लोग का जदा जदा ही धर्म से हो रहा है क्योंकि कंपनी हम लोग का आपस आ रहा है कि हम लोग का जो कंपनी का फाउंडर को फाउंडर है वो लोग कभी घोटाला नहीं किए हैं, इसलिए कंपनी हम लोग का आपस आ रहा है। तो इसलिए ये बात कहा गया है, जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसलिए हम लोग इस पैनल में इकट्ठा हुए हैं सारे जानकारी सब कुछ लेने के लिए। और हम लोग का गुरु रामलिखन पटेल सर और ग्रेट गुरु नरेश नाग सर एमपी से बिलोंग करते हैं। तो आज सर नाग सर हम लोग को ट्रेनिंग देंगे, इसलिए हम नाग सर को आन बान शान से प्रणामन करते हुए इस पैनल में इनवाइट करना चाहती हूँ। तो सर आप आइए और अपना ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए। मोस्ट वेलकम वेलकम सर। सर, Okay. वेलकम। Thank you. वेलकम सर, वेलकम वेलकम। Thank वेलकम you. सर, Thank you. Thank you. वेलकम, मोस्ट वेलकम। Thank you. गुड Thank you. मॉर्निंग Thank you. सभी लोगों को। Namaskaram. 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 वेलकम सर, Namaskaram. वेलकम। Thank you. Thank you, all leaders. Namaskaram. और आज का लाजवाब यूनिक निश्चित रूप से काफी तारीफ आज का सुपर होस्टिंग आदरणीय लीना चटर्जी मैम का सैल्यूट है। और आपका तो शब्द शुरुआती नहीं एकदम जबरदस्त रहा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, बहुत ही अति सुंदर। निश्चित रूप से हर किसी का शुरुआत जो है अच्छे शब्दों के साथ होता है और मातृशक्ति एक पावर देती है और पावर देने से बहुत सारे ऊर्जा मिलता है, सबको पता है। और हर पुरुष की तरक्की के पीछे औरत की हाथ होती है। तो निश्चित रूप से हम सभी को दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि पावर उनका
हमारे साथ रहता है, क्योंकि मन के पास तांडव के सिवा कुछ नहीं है। सारी लक्ष्मी है, सरस्वती है, गायत्री है, सब जो है मातृशक्ति के पास चली गई हैं। तो सिर्फ पुरुष के पास तांडव करने के सिवाय कुछ नहीं है, चिल्लाने के सिवाय, गुस्सा करने के सिवाय कुछ नहीं है। तो सभी को मैं दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ, तमाम मातृशक्तिगण को और हमारे सभी भाइयों को, और साथ में हमारे ग्रेट मेंटर केडी प्रतापन सर, रीना प्रतापन मैम को दिल से चरण वंदन नमन करते हैं। चलिए साथियों, आइए चलते हैं। आज का सेशन हम लोग जनरली बात करेंगे कि हम हेल्थ को लेकर, पैसे को लेकर, इनकम ऑफ सोर्स को लेकर, हमारे मोटिवेशन को लेकर, मार्केट में कौन सी चीज तहलका मचा रही है, ये सारे चीजों को क्लियरेंस करने के चक्कर में बहुत सारी चीजें हमारे से आउट हो जाता है, हम कैचअप नहीं कर पाते, जिसके चलते आज भी इधर उधर माइंड जो है अपसेट रहता है, भटकते रहते हैं। तो ऐसा क्या चीज है जो लोगों को आकर्षित करे, और ऐसा शब्द हम बोले ताकि लोग प्रभावित हो, उसको जानने के लिए जो है एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं और जूम सेशन में आते हैं। आज बहुत सारे लोग डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं। पढ़ाई करना कोई गलत नहीं है, एजुकेशन लेना कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन एजुकेशन का सही इस्तेमाल न कर पाना गलत चीज है। लोग फर्स्ट से लेकर 12th तक कॉलेज सब कुछ करने के बाद, डिग्रियां लेने के बाद, अनुभव लेने का, पीजीटीसी लेने के बाद लोग भटकते रहते हैं। अपना एम रहता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं, लेकिन साथियों आप कुछ भी करो, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करना। क्योंकि अगर सारे सपने पूरा करना है तो नेटवर्क मार्केटिंग से सारे सपना पूरा हो सकते हैं। क्योंकि 4 साल या 40 साल, हमेशा कहा जाता है 4 साल करो या 40 साल जॉब करो। जॉब जो है आपको सुरक्षित रखेगा, भूखे मरने नहीं देगा, लेकिन आपके सारे सपने कभी भी पूरा होने नहीं देगा। इस बात का 100% गारंटी है। तो इसीलिए आप लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि कुछ भी कर लो, पढ़ाई कर लो, लिखाई कर लो, कहीं जॉब कर लो, कुछ भी करो, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग जिंदगी में एक बार जरूर करना। अगर आपके सपने बड़े हैं, अपने परिवार के सपने बड़े हैं, तो निश्चित रूप से नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करना चाहती हो। इसी नेटवर्क मार्केटिंग में हम अपना जीवन की दिनचर्या के लिए छोटा सा एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, जो 5 से 7 मिनट का है, जो अपने खान पान से लेकर रिलेटेड है। आज कई समाज में साथियों देखने को और सुनने को हमेशा मिलता है, एक फैशन सा बन गया है। आप कभी भी चाहेंगे तो फैशन सा बन चुका है उस विषय में। क्योंकि लोग बोलते हैं सर आप साहिब बंदगी हो क्या, गुरुकुल में आए हो, तो गुरुकुल पाठ का नाम सुनते ही गुरुकुल का तो समझ आ जाता है कि गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है हकीकत में गुरुकुल है, और यहाँ गुरुकुल से ज्ञान मिलता है। और एक ज्ञान की बातें 2 मिनट मैं भी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जो मुझे मेरे गुरु सिखाए हैं उसी को मैं कुछ चीजें को यहाँ रखना चाहता हूँ। जो चीज अच्छा लगा निश्चित रूप से ग्रहण कीजिएगा, और जो चीज अच्छा ना लगेगा वही छोड़ दीजिएगा, वो मेरे लिए होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम चलते हैं। हमेशा कहा जाता है कि मांस खाने से ताकत मिलता है, या मनुष्य का भोजन, क्या मांस मनुष्य का भोजन है? सवाल उठता है। तो दुनिया का सबसे ताकतवर जानवर आप जानते हैं, हाथी है। क्या साथियों वो मांस खाता है? नहीं खाता। ताकत के लिए अगर कोई मांस खाता है, आज तक मैंने देखा नहीं है। ज्यादातर खास करके जितना भी चीजें आप देखेंगे, तो मेरा हमेशा बचपन से सवाल रहा है, जब मैं होश संभाला, तो मैं प्योर वेजिटेबल हूँ, मतलब कि ब्लैक एंड व्हाइट हूँ, हरी साग सब्जी और दूध दही से खान पान करने वाले हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगा। इसमें 90% लोग मेरे साथ हैं, क्योंकि यहाँ जितने लोगों का मैं पिक्चर देख रहा हूँ वो हमेशा शुद्ध शाकाहारी हैं। और शाकाहारी चीजें के बारे में हमारे राघव सर बताएंगे, पटेल सर बताएंगे, और हमारे चक्रवर्ती सर बताएंगे। थोड़ा सा मैं 2 मिनट एक शब्द बोलना चाहता हूँ कि मांस खाने से लोग ताकतवर बनते हैं। तो नहीं साथियों, मांस खाने से कोई किसी का ताकत नहीं आता। अगर ताकत आता है तो किसानों के साथ
लगातार लगातार मेहनत करने वाला बैल, वो भी मांस खाता लेकिन नहीं खाता। वो घास और हरे साग पत्तियां खा करके आज किसान को हमेशा कंधे से कंधा मिला करके उनको फसल उपजाऊ करने के लिए बहुत सारी चीजें उत्पादन करने के लिए दिए हैं। आजकल तो बहुत सारे औजार आ गए, एआई जमाना है। तो उसके साथ साथ भी एक एग्जाम्पल पुराना ख्यालात की मैं याद दिलाऊं, तो किसानों को साथ देने वाला एक बैल है, गाय है, जो साथ देता है, और वो भी घास और हरी पत्ती खाता है। हार्स की पावर नापने के लिए, साथियों शक्ति को नापने के लिए एक घोड़ा का एग्जाम्पल दिया जाता है। हॉर्स मतलब की घंटा को नापने के लिए, एक घोड़ा की ताकत को नापने के लिए, वो ताकतवर कितना है करके उसको मापने के लिए साथियों, वो घोड़ा भी घास खाता है। ऐसे कहा जाता है कि मांस खाने से ताकत मिलता है, नहीं मिलता। लेकिन इंसान मांस जीभ के स्वाद के लिए खाते हैं, कि कैसे खाते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि हमने स्वाद लिया नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, मांस में जो चीजें डाला जाता है, जो मसाले डाले जाते हैं, बहुत सारे उपयोगिता में बहुत सारे मटेरियल उसमें डाला जाता है। उस चीज को बैंगन हरे साग सब्जी डाला जाए तो उसका स्वाद जो है उसी तरह बढ़ जाता है या बढ़ सकता है। अगर आप चाहेंगे तो अपना उपयोग में ला करके आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या मांस में विटामिन मिलता है? कई लोगों का कहना है कि मांस खाने से विटामिन मिलता है। उससे ज्यादा विटामिन हरे पत्तियां, साग भाजी और ताकि सूखे मेवे में मिलता है, जो उससे ज्यादा विटामिन मिलता है। अगर चाहें तो वैज्ञानिक से सर्च करा सकते हैं, पता करवा सकते हैं। तो मांस क्यों खाएं? मेरा कहने का मतलब, मांस क्यों खाएं हम? प्रकृति हमारे दांतों के लिए, दांतों को मांस चबाने के लिए नहीं बनाया, न कि हमारी आंतों को पचाने के लिए बनाया, मांस को पचाने के लिए बनाया। ये हमारे दांत जो है मांस को चबाने के लिए, खाने के लिए, हमारे आंत जो है वो मांस को पचाने के लिए नहीं बना है। अगर इस टाइप का होता तो छोटे छोटे बच्चे को चावल दाल का खिचड़ी नहीं खिलाते। मानव शरीर मूलतः शाकाहार शाकाहारी ही उपयोगिता में लाने के लिए ही बनाया गया है। अगर ऐसा नहीं होता ना, तो सबको पता है छोटे छोटे बच्चे को चावल और दाल का खिचड़ी नहीं खिलाते, बचपन से उसको मांस खिलाना चालू कर देते। इसका मतलब है कि मनुष्य स्वाभाविक से मांसाहारी नहीं है, फिर भी हमें जीभ में खून क्यों खून चाटते हैं पता नहीं। आज चिकित्सा विज्ञान कहता है कि मांस खाने से पाचन खराब होता है, पाचन क्रिया जो है खराब होती है, मानसिक रोग होता है, अनेक प्रकार की रोग आती है। आज मांस खाने वाले देखना, मार्केट में बॉयलर मिलता है, बॉयलर, जो बॉयलर खाते हैं उनके चेहरे को देखना, दारू पीते हैं उनके चेहरे को देखना, एकदम फुल सा जाता है। उसमें जो पावर रहता है, इंजेक्शन जो दिए रहते हैं उस बॉयलर को, उस मुर्गी को, उसको खाने से जो उनके चेहरे में फुलफुलाहट आता है, चेहरा भद्दा हो जाता है, आदमी ज्यादा साल नहीं जीता। बहुत सारे पाचन तंत्र को खराब करते हैं, पाचन क्रिया को खराब करता है, मानसिक रोग, टेंशन दुनिया भर का आता है। इस बात को हम जो है इसीलिए रख रहे हैं कि ताकि आप और हम सुधरें। आध्यात्म कहता है कि मांस खाने से मनुष्य का काम, क्रोध, मद, ईर्ष्या, दुर्गुण प्रवृत्ति, बहुत सारे पशु मतलब कि राक्षस प्रवृत्ति के ओर बढ़ते जाते हैं। और जो भी लोग मांस खाते हैं उसमें ये सारे गुण पाए जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। मैं नहीं खाता तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम विरोध कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। कहा जाता है कि मनुष्य बंदरों की विकसित से बना हुआ है। हमेशा पूर्वज में कहा जाता है कि मनुष्य जो है बंदर जैसे है, उसी के प्रवृत्ति से, उसी से विकसित हुआ है। लेकिन तो आज भी शाकाहारी है। आज जाइए मार्केट में देखिए, बंदर आज भी शाकाहारी है। लेकिन शाकाहारी की इस विकास यात्रा में बंदरों से लेकर मनुष्य तक का जो सफर है साथियों, कौन जानता है कि मनुष्य पहले क्या था, पशु था या जानवर था? इसको तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जो पढ़े हैं उसी को बताएंगे। लेकिन मनुष्य इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि शुद्ध आहार ही शाकाहार है।
शुद्ध आहार ही शाकाहार है साथियों। प्रकृति ने रचना किया है कि जो भी पशु होठों से पानी पीता है ना, होठों से पानी पीता है, वो शाकाहारी होता है। और जो जीभ से पीता है वो मांसाहारी होता है। शेर जो है जीभ से पानी पीता है, कुत्ता जीभ से पानी पीता है, वो मांसाहारी होता है। और बाकी जो होठ से पीते हैं, जैसे हाथी को ले लीजिए, मनुष्य को ले लीजिए, वो शाकाहारी होता है। क्योंकि शाकाहारी बनो, शरीर और मन की शुद्धता होता है। इस बात को विशेष ध्यान दें, और इसीलिए हम आप लोग को इस दिशा की ओर ले आए, ताकि शुद्ध शाकाहारी होने से क्या फायदा है। आज कई लोग बोलते हैं, कई पुराण में लोग कुरान की बात करते हैं, उसको सुनते हैं, लेकिन आज के एआई जमाना में लोग बोलते हैं कि कुछ दिनों में भारत को स्वर्ग बना देंगे लोग। तो सवाल ये उठता है कि अगर भारत स्वर्ग बन जाएगा, तो भारतवासी भारतवासी कहलाएंगे कि स्वर्गवासी कहलाएंगे। लोगों का एक छोटा सा चुटकुला भी आया था, तो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, ये तो चुटकुला है साथियों। आइए हम नेटवर्क मार्केटिंग की ओर चलते हैं कि कुछ भी काम करो जिंदगी में, लेकिन एक बार नेटवर्क मार्केटिंग जरूर करना। एक एक्सपीरियंस मिलता है, एक अनुभव मिलता है, और इस अनुभव अपने परिवार के लिए, अपने 7 पीढ़ी के लिए एक- एकदम एकदम सक्सेसफुल का राज बताता है। और सक्सेस राज क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग जब भी शुरुआत करते हैं साथियों, जब भी किसी प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं, कोई क्लाइंट के पास जाते हैं, तो शुरुआती में उसके पहले तो फुटरेस, पहले बेल घंटी दबाते हैं, बिजली बिल उनको आता है, आपका कुछ नहीं जाता। फुटरेस में पैर रगड़ते हैं, साफ करते हैं जूता, उसका फुटरेस खराब होता है, लेकिन आपका कुछ नहीं जाता। अंदर जाते हैं, सोफा में बैठते हैं, सोफा उसका दबता है। पानी पिलाते हैं, आरओ का चार्ज उनको जाता है, आप पानी पीते हैं। चाय बिस्किट खिलाते हैं, उनको चार्ज बैठता है, आप खाते हैं, आपको कुछ नहीं जाता। लास्ट में प्लान करने के बाद चेक आपको देते हैं, कैश आपको देते हैं, इनकम आपको आता है। लेकिन साथियों इस बात का विशेष ध्यान देना, सारे चीज खर्चा करने के बाद, सब कुछ होने के बाद, चेक आपको देते हैं, पैसा आपको आता है। ऐसा क्या चीज है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो साथियों इतना सुंदर सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है। आज मार्केट में बिना नेटवर्क मार्केटिंग के जाइए, आपको कोई पानी एक गिलास तक नहीं पूछेगा, आपको घर में बैठ कर नहीं बोलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने आई कार्ड रखा और आई कार्ड लेकर के आप घुसते हैं, और आई कार्ड लेकर के जैसे आपकी एंट्री होती है, तो आपको वहां पता चलता है कि आपकी आई कार्ड है। और आई कार्ड करके टांग करके अब जाते हैं, गला में ऐसे टांग करके जाते हैं, सामने वाला देखता है, और सामने वाला जैसे ही देखता है साथियों, आपको आइए बैठिए करके स्वागत करता है। इस बात का विशेष ध्यान दें। और वहां पर साथियों कि आपका फोटो होगा, फोटो के साथ आप अपना एड्रेस बताएंगे, ऐसे करके दिखाएंगे, आई कार्ड दिखाएंगे ऐसे, तो आपको पता चलेगा ये आई कार्ड में आपका क्या महत्वता है। तो इस बात का विशेष ध्यान दें, और जब भी जाए साथियों आई कार्ड पहन के जाएं, और आई कार्ड पहन के जाएंगे तो आपके फायदा बताओ। पहली बात, आपके सीनियर के साथ आप सीनियर को लेके जाते हैं, क्योंकि कम से कम 10 प्लान, 5 लेफ्ट में 5 राइट में 10 प्लान अगर करते हैं, 10 प्लान में आप सीख जाते हैं कि आपको कैसे बात करना है, सीनियर कैसे चलता है, कैसे बैठता है, कैसे बातें करता है, कैसे टेक्निक से सामने वाला को इम्प्रेस करता है, सारी चीजें सीखने को मिलता है। इसीलिए प्रयास करना, कम से कम 5 प्लान सीनियर के साथ करना, 6वां प्लान आप करना। 5 प्लान सीनियर को करने देना, 6वां प्लान सीनियर बैठा रहेगा, आप करना। और उसके बाद सीनियर को पूछना, सर कहीं और भी कमी बेसी लगा मेरे को, तो आप सुधार करके प्लीज सर आइए, आपके नीचे में आकर के मैं सीख रहा हूँ। ऐसे करके जब आप बोलते हैं, तो सीनियर भी खुश हो जाता है और पार्टी भी खुश हो जाता है। और तीनों जब खुश हो जाते हैं साथियों, तो निश्चित रूप से हमारा बिजनेस बूम हो जाता है, और वहीं से बिजनेस चालू हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान दें। उसके बाद जब भी हो, कंपनी का डिटेल्स जानकारी सीनियर से लें। कंपनी कहाँ से रन करती है, उसका बैकग्राउंड क्या है, इसका डिटेल जानकारी, इसका प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कितना सेल आउट होता है, इसका टर्नओवर क्या है, पे आउट कैसे सिस्टम है, सारे चीजें को एक लीडर से जानकारी लेना आपकी जिम्मेदारी है। इतना लेते हैं, ज्ञान आपका रहता है, कभी भी कहीं भी कोई भी आदमी आपको सवाल कर सकता है। उसके लिए कस्टमर कभी भी सवाल कर सकता है, कस्टमर के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, कभी भी सवाल कर सकता है। 12 बजे रात को फोन कर सकता है, सर मेरे को ये समझ नहीं आया, इसको बताइए, क्योंकि मैंने पैसा लगाया है।
आज के मार्केट में जाइए साथियों, 1,000, 1,500, 2,000 लेकर के जाइए, कहीं भी आपको जॉब नहीं मिलेगा। लेकिन थैंक यू गुरुकुल, थैंक यू गुरुकुल के सभी सपोर्टर, थैंक यू हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी, जिन्होंने साथियों 1,000 के अंदर में इतना जबरदस्त प्रोडक्ट बेस लॉन्च किया है, एक रिडीम कूपन लॉन्च किया, जहां पर लोगों के सारे सपने साकार होने वाले हैं, और हुए हैं और होने वाले हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान दें कि हमारे जो सपने हैं वो कैसे स्टेप बाय स्टेप साकार होंगे। आज साथियों, किसी का बुराई करने से नहीं होता, खुद को झांकना पड़ता है, अपने किसी न किसी एक गुरु चयन करना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नाग सर को चयन करो, परेश सर को चयन करो, चक्रवर्ती सर को चयन करो, राघव सर को करो, हमारे चटर्जी मैम को, बबीता मैम को, किसी को भी आप चयन करो, कोई ना कोई एक गुरु बनाना ही पड़ेगा आपको। क्योंकि साथियों, गुरु अगर नहीं होता तो अर्जुन इतना बड़ा धनुर्धर नहीं बनते, उस युद्ध को नहीं जीत पाते। क्योंकि गुरु कुछ भी मत करे साथियों, एक एक पॉइंट अगर आपको बताता है तो उसके कदमों के चिन्हांकित में अगर आप चलते हैं तो निश्चित रूप से उस मंजिल की ओर पहुंचते हैं जहां आपको जाना है। इसीलिए साथियों, गुरु का साथ और पत्नी का हाथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए लगातार लगातार साथ रहें और हमेशा हमेशा सीखने का प्रयास करें। जब तक लर्निंग नहीं करेंगे साथियों, आपने 3 साल में क्या सीखा मुझे नहीं पता। आपकी आदत परिवर्तन हुआ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, आपका शब्द बढ़ा, शब्द में चेंज हुआ, आपका स्किल में परिवर्तन हुआ। क्या ये सारे चीजें के बाद डिसिप्लिन आप मेंटेनेंस करते हैं? ये सारे चीज 5 अगर पॉइंट आपने अपने आप को परिवर्तन कर दिया साथियों, दुनिया की कोई भी ऐसे ताकत नहीं होगा जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए रोक पाएगा। आपको पर डे का 5,000 से कम कमाने के लिए कोई रोक पाएगा? 5,000 से ऊपर कमाएंगे, कम कभी नहीं कमाएंगे। क्योंकि साथियों, इसमें एक फंडा बताया जाता है कि आप आइए, आधा घंटा हमें दीजिए, पौन घंटा दीजिए, 1 घंटा दीजिए, जितना समय देंगे उससे ज्यादा ज्ञान मिलेगा आपको, और कभी भी आपको कहीं भी धोखा नहीं होगा साथियों। इस गुरुकुल में आप अगर आते हैं, अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो आप आइए, अपने परिवार को लेकर आइए, अपना टीम को लेकर आइए। हम यहाँ गुरुकुल में आपको विशेष जानकारी देंगे कि आपके परिवार, आपके फैमिली, आपके रिलेशनशिप वाले, आपके राज्य वाले, आपके समाज वाले, आपके देश वाले कैसे तरक्की करेंगे। क्योंकि जमाना एआई का है, रोबोट का है, दुनिया के हिसाब से खुद को चेंज करना पड़ेगा। व्यवहार जो शब्द है उसको चेंज करना पड़ेगा, स्किल में परिवर्तन करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, लैंग्वेज में सुधार करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ानी पड़ेगी, डिसिप्लिन को मेंटेनेंस करके रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि चौक चौराहे में कभी भी जाके कोई भी प्लान कर दो, नहीं। मीटिंग हॉल में बैठे हैं तो डिसिप्लिन के साथ बैठिए साथियों, डिसिप्लिन के साथ बैठिए। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, आप अगर सक्सेस होना चाहते हैं तो अपना चेहरा को बेचिए। चेहरा बिकता है साथियों, चेहरा बिकता है, ना कि आपका प्रोडक्ट बिकता है, ना कि आपका शब्द बिकता है। चेहरा पहले बिकता है, उसके बाद शब्द बिकता है। शब्द और चेहरा अगर दोनों फ्रंट में आ जाए साथियों तो निश्चित रूप से 4 चांद लगता है और आपका बिजनेस बूम हो जाता है। इसीलिए हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि कभी भी आए तो हमेशा मुस्कुराते रहें, मुस्कुराते रहें, मायूस कभी भी मत हो। क्योंकि मुस्कुराने वालों के साथ लोग काम करते हैं, और जिसके चेहरे में मायूसी छाई रहती है उसके चेहरे में तो मक्खी भी बैठना पसंद नहीं करती है। तो साथियों, बिजनेस कैसे होगा? हमको बिजनेस बड़ा करना है, पूरा इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड में तहलका मचाना है। अभी तो सिर्फ 7 लोग हैं, अभी सिर्फ 7 लोग हैं, उसके बाद तेरा मेरा साथ हो जाएगा, उसके बाद 100 आ जाएंगे, कारवा चालू हो जाएगा साथियों। शुरुआत में लोग आपको पूछेंगे, जलेंगे, दुनिया भर का बोलेंगे ये सब नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, इससे नहीं हो पाएगा। लेकिन एक दिन साथियों, आपके साथ पूरा कारवा खड़े हो जाएगा। कारवा खड़ा होगा, वहां पर ये पूछा जाएगा कि हम इनको जानते हैं, हम इनको जानते थे कि ये बहुत बड़ा करने वाला है। लेकिन साथियों, डिसिप्लिन मेंटेनेंस करके रखना है, ईगो हट नहीं लाना है। क्योंकि साथियों, कुछ भी हो जाए ईगो नहीं लाना है। हम मिल करके, हम सब मिल करके, आप और हम सब मिल करके इस गुरुकुल को आगे बढ़ाएंगे। जितने भाई लोग बिछड़े हैं सबको लेके आएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। 1 महीना दीजिएगा साथियों, 1 महीना में ये पैनल अगर 100 प्लस नहीं होगा तो जिम्मेदार हम। बशर्ते थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। हर चीज में धैर्यता का परिचय देना विशेष जरूरी है। आपकी सोच, आपकी संगति, आपका विचार कैसे होना चाहिए साथियों, इसको विशेष ध्यान दें। इससे पहले भी मीटिंग में हमने कहा था
कि यूनिवर्स को धन्यवाद जरूर दीजिएगा। और साथियों, मैंने आधा घंटा से ज्यादा समय ले लिया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और माता रानी और परमपिता परमेश्वर से मेरा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे जो भी दुख दर्द है उसको समापन करे और खुशियों की बरसात करे। और मैं नरेश नाथ साथियों, महासमुंद छत्तीसगढ़ से आप लोगों का दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू गुरुकुल, थैंक यू यूनिवर्सिटी, और थैंक यू सभी पार्टनर, थैंक यू आज के सुपर होस्ट रानी चटर्जी मैम। आपको दिल से सैल्यूट है, क्योंकि मातृशक्ति ही एक अच्छे घर की धरोहर बनती हैं और वो दो दो कुल को निपटाती हैं। तो आज जो है साथियों, निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि आप लोग हमेशा स्वस्थ और मस्त जबरदस्त रहें। इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपने शब्द को विराम करना चाहूंगा और उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए शब्द को यहीं पर विराम देना चाहूंगा। मोस्ट वेलकम मैम, आइए आपका स्वागत है, आगे गति दीजिए। थैंक यू, जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू गुरुदेव। आप जो ग्रेट गुरु हैं उसका प्रमाण आप देके जाते हैं। तो आप जो समझाने का कोशिश किए ये तामसिक खाना अ, हानिकारक होता है, ये बात एकदम सही है। लेकिन किसी किसी का जो आदत है, हम लोग बोल सकते हैं लेकिन छुड़ा नहीं सकते। अगर अपना दिल से कोई नहीं छोड़ेगा तो अपना दिल से अपना व्यवहार को कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो हम लोग समझा सकते हैं लेकिन जबरदस्ती नहीं कर सकते। तो ओके, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम ले जाने के लिए सर से पूछेंगे। सर, पटेल सर। चौरसिया मैम को लीजिए। चौरसिया मैम आए हैं, ओके तो ओके। चौरसिया मैम को लीजिए। तो हम लोग का इस पैनल में मौजूद है ग्रेट मातृशक्ति चौरसिया मैम, अरे टीचर भी है। तो मैम को हम मोस्ट वेलकम करती हूँ पैनल में। मैम आए और अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू मैम। वेलकम मैम, मोस्ट मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू सर। बहुत दिनों के बाद आज फिर से हमें मौका मिला इस पैनल पे आने का। इसके लिए हम हमारे आदरणीय लखन पटेल सर को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने फिर हमें एक मौका दिया, क्योंकि मैं बीच में पैनल पे आना छोड़ दी थी। कुछ स्पेशल कारण था, खैर जो बीत गई वो बात गई। यहाँ उपस्थित सारे लोगों को सादर प्रणाम। आज का जो होस्टिंग है हमारे आदरणीय रीना चटर्जी मैम का बहुत ही बेहतर है। और आज का ट्रेनिंग वाकई में नाग सर जहाँ भी रहते हैं तो अपना वो छवि जो है बरकरार रखते हैं और उस छवि को कभी धूमिल नहीं होने देते हैं। ये इनकी बहुत बड़ी खूबी है, खासियत है। हम ये बात दिल से बोल रहे हैं, उनको अच्छा लगने के लिए नहीं बोल रहे हैं, दिल से बोल रहे हैं। वाकई में एक अच्छे ट्रेनर हैं। और आज जो इन्होंने ट्रेनिंग दिया बहुत ही बेहतर था, क्योंकि बहुत कुछ जीवन में सीखने के लिए हर मोड़ पे मिल जाता है, लेकिन जो सही मायने में सीखने का जो तरीका होता है और जो हमें सीखना चाहिए, हमें क्या सीखना चाहिए, वो एक अच्छे लोगों के सानिध्य में ही मिलता है। तो बहुत ही बेहतर आज का ट्रेनिंग रहा और मेम का होस्टिंग भी। पुनः सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, आपने हमें मौका दिया। जय हरीच, जय जय हरीच, घर घर हरीच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। आप बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन दिए हैं और ऐसे आते रहिए पैनल में।
जो हुआ सो बीता, जो हो रहा है उसको नजरअंदाज ना करे। फिर से हम लोग का कंपनी आपस आ रहा है, इसलिए हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे। इसीलिए आपको आना जरूरी है। आपका जैसा मातृशक्ति सभी पैनल में आए, ये हम आह्वान करती हूँ। इस सर राघव कर सुरेंद्र सर को सर इनवाइट के कीजिए। लिए कि राघव सर के लिए? राघव सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो प्लीज मोस्ट वेलकम सर, अपने वाणी रखें। तो राघव सर को हम पैनल में जी जी। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। प्रणाम मोस्ट मैम। वेलकम राघव सर। प्रणाम मैम। कौन? सर्वप्रथम माँ गायत्री को प्रणाम प्रणाम करते सर, हुए प्रणाम। हमारे संस्था के संस्थापक मिस्टर केडी प्रतापन सर, श्रीना मैम को प्रणाम करता हूँ। पैनल पे हमारे गुरुकुल में पधारे प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। नाग सर का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहता है, हमेशा रहता है, और हमेशा वीडियो में आते हैं। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा हम सभी को भाता है, और मैं इतना भाग्यशाली हूँ साथियों, देखने में पता चलता है हमें जिन्होंने ज्वाइन कराया वो हमारे अपलाइन आज कहीं न कहीं गायब है। तो इस मामले में मैं खुश नसीब हूँ, क्योंकि नाग सर ही मेरे अपलाइन है, और हो सकता है आपके भी अपलाइन कहीं भी होंगे, उनको पैनल पे लाइए। हो सकता है कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग, उनको हम समझाएंगे सभी भाई बहन मिलकर आपस में। आइए साथियों, एक प्यारा सा भजन सुनते हैं। हो सकता है कोई टेंशन में रहते हैं, कोई शंका दुविधा में रहते हैं। बहुत ही प्यारा काम है भजन सुनना। भजन सुनने से हमारे मन स्थिर रहता है, और जो भी गलत भ्रांति रहता है, गलत सोच होता है, वो पॉजिटिव की ओर आता है। तो आइए ज्यादा ना बोलते हुए प्यारा सा भजन आप सभी के बीच प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बस एक मिनट। पता नहीं सर आज कैसे हैंग मार रहा है। नेक्स्ट टाइम मेरा ठीक से ओपन नहीं हो रहा है, क्षमा करें सर, क्षमा करें मैम, मेरा मोबाइल थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। कोई कोई सा भी पुराना चलेगा राघव सर। जी कोई सा सर, भी जी पुराना सर। दो चार लाइन गुनगुनाइए, अच्छा लगता। जी सर, जी सर। श्री राम जहाँ होंगे हनुमान वहाँ होंगे, श्री राम जहाँ होंगे हनुमान वहाँ होंगे, दोनों जहाँ होंगे वहाँ कल्याण करेंगे, हर काम बनेंगे। श्री राम जहाँ होंगे हनुमान वहाँ होंगे, श्री राम का जो भी ध्यान लगाएगा बालाजी के दर्शन वो ही पाएगा। श्री राम जी का जो भी ध्यान लगाएगा
बालाजी के दर्शन वो ही पाएगा। प्रभु राम की भक्ति से तुम्हें हनुमान मिलेंगे, श्री राम मिलेंगे। श्री राम जहाँ होंगे हनुमान वहाँ होंगे, दोनों जहाँ होंगे वहाँ कल्याण करेंगे, हर काम बनेंगे। भैरव बाबा प्रेतराज की शक्ति से संकट कट जाते, बाबा की भक्ति से। भैरव बाबा प्रेतराज की शक्ति से संकट कट जाते, बाबा की भक्ति से। मुश्किल सभी की बालाजी आसान करेंगे, कल्याण करेंगे। श्री राम जहाँ होंगे हनुमान वहाँ होंगे, दोनों जहाँ होंगे वहाँ कल्याण करेंगे। श्री राम जहाँ होंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू मैम, थैंक यू, मोस्ट वेलकम आपका। धन्यवाद। पैटल सर, रीना चैटर्जी मैम नेटवर्क इशू से निकल गया है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप थोड़ा देख लीजिए। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद कि आप लोगों ने गुरुकुल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर गुरुकुल की गरिमा को बढ़ाने का काम किया। इसके लिए आप सबको दिल से अभिनंदन, चरण बंदन। साथ में आज की हमारी निवेदन में पहुँचे हमारे चौरसिया मैम, चटर्जी मैम और हमारे छत्तीसगढ़ के सुपर सिंगर, जिसने आज पूरे 3 वर्ष इस गुरुकुल में अपनी सेवाएं दी। ऐसे हमारे साथी राघवकर सर कि आपने गुरुकुल में आकर एक नई बगिया खिलाने का काम किया, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत दिल से अभिनंदन। तो साथियों, मैं भी ज़्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि बरसात का टाइम है, नेटवर्क का अप डाउन हो रहा है, जुड़ने में काफ़ी दिक्कतें हो रहा है। कोई बात नहीं, जितनी दिक्कतें होगा, परेशानी होगा, उतनी ही ज़्यादा हम लोगों को सीखने में सहायक सिद्ध होगा। इसलिए हमको परेशानियों की ओर देखना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। तो इसी के साथ में मैं इनवाइट करना चाहूँगा हमारे बीच में पश्चिम बंगाल के टाइगर और माइंड गुरु श्री शुभांशु चक्रवर्ती सर विराजमान हैं और हमेशा हम लोगों को बेहतरीन क्लास गाइडलाइन की ओर ले जा रहे हैं। तो सर आएँ और अपनी वाणियों से गुरुकुल को प्रफुल्लित करें। प्लीज़, मोस्ट वेलकम सर चक्रवर्ती सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू, थैंक यू। आज पैनल में जितना आदमी है, आज गुरुदेव ने जैसा क्लास किए हैं, एकदम किसी की गुरुदेव ने आज को जो गाइड दिया है, लेकिन वो सिंपल का ऊपर बोले हैं, इसलिए कि हार्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स का मापिक, मतलब ये निरामिष आहार, आमिष आहार क्या बोले हैं, इसलिए कि आमिष जो खाइएगा वो लोगों का मेमोरी हॉट हो जाएगा, जो निरामिषी में आएगा सब्जी के अंदर में उसका
टेम्पर बिलो रहेगा, नॉर्मल प्रेशर रहेगा। बढ़िया बोले हैं गुरुजी। तो इसी से हमारा बहुत खुश हुआ। आज पैनल में मातृशक्ति भी है। आज हम लोगों का बहुत खुशी का दिन है, इसलिए कि मातृ नहीं रहेगा तो कहाँ से हम लोग आएंगे। तो आज मातृशक्ति जितना है सबको मेरा प्रणाम, भाई शक्ति जितना है वो भी, उसको भी प्रणाम। तो हम चाहते हैं आप लोग हर टाइम और बढ़िया कुछ करने के लिए आए, और हम लोग जो गलती पहले किए हैं वो गलती नहीं करेंगे। हम लोग सब बढ़िया लीडर बनने के लिए हम लोग ये यूनिवर्सिटी में आए हैं, जिसमें बढ़िया बढ़िया प्रोफेसर लोग हैं। तो हम लोग एक साथ में हाथ मिला करके एक साथ में आगे बढ़ेंगे। ये हम लोगों का, ये यूनिवर्सिटी का उद्देश्य है, आगे बढ़ने का फोकस है। तो मेरा बात में कुछ गलती होगा तो माफी कीजिएगा, लेकिन हम जो बोलना चाहते हैं, हम लोगों को सबको परिपूरक बनना है। बिजनेस करने आए हैं मतलब घाटा बात में पहले हम लोगों को फायदा देखना है। तो फायदा देखने से पहले हमको घाटा को समझना चाहिए। तो ये गुरुकुल यूनिवर्सिटी घाटा को समझ सिखाता है, जे ऐसा 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 समय आएगा तो घाटा में जाएगा, और ऐसा 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 परिस्थिति आएगा तो फायदा में जाएगा। इतना दिन हम लोगों को वैसा मापिक सिखाया नहीं था, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में जो मातृशक्ति मैम जो है, वो लोग हम लोगों को और बढ़िया सिखाएंगे, ये हम लोग चाहते हैं। तो वेलकम पेट्रोल सर, आप दूसरा माइक हैंड ओवर कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया बोले हैं। हम लोग का एक साथ बनना है, एक साथ जुड़ना है, क्योंकि हम एक साथ नहीं जुड़ेंगे, एक साथ नहीं बनेंगे तो हम लोग काम कैसे करेंगे। इसलिए आपका अशेष धन्यवाद। हम लोग सभी साथ रहेंगे। तो आगे और किसको लेना है सर? पटेल सर को क्लोजिंग करा दीजिए, टाइम भी हो ओके। चला है। तो इस पैनल का रचयिता पाटिल सर को हम इनवाइट करना चाहते हैं कि सर आप आशीर्वाद पूर्वक कुछ बोले इस पैनल में हम लोग के लिए। हम लोग का आशीर्वाद दे, आगे हम लोग क्या करें क्या ना करें, सारा चीज हम लोग को अवगत कराए। तो मोस्ट वेलकम सर, राम लखन पटेल सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद, धन्यवाद मैम। परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा से आज का दिन और आज का रात्रि हर्ष उल्लास के साथ में जीवन यापन कर पाए, उस परम पिता को बहुत बहुत दिल से अभिनंदन, चरण वंदन, कोटि कोटि अभिनंदन। साथ में दुनिया की सबसे बेहतरीन संगठन के हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग के निर्माण करने वाला केडी प्रस्थापन सर और सरीना मैम को दिल से अभिनंदन, चरण वंदन। और आज के जबरदस्त मंच को संचालन कर रही हमारी बंगाल की मधुर कोकिला आवाज़ की धनी श्रीमती रीना चटर्जी मैम, आपको बहुत बहुत दिल से अभिनंदन। आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया। बबीता मैम, चौरसिया मैम जी, आपने हमारा निवेदन स्वीकार किया। राघव पर्स जी, तमाम हमारे इस गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में विराजमान सभी मातृशक्ति पुरुष शक्ति को दिल से अभिनंदन, चरण वंदन कि हम लोग एक साथ मंच के माध्यम से बैठते हैं और लोगों को सीखने और सिखाने की यहाँ नेटवर्क इंडस्ट्रीज की हर पहलू पर चर्चा करते हैं और सीखकर एक नई कीर्तिमान हम लोगों के साथ में लेकर
चलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि साथियों आज के समय में नेटवर्क इंडस्ट्रीज आज हम लोगों के लिए बेहतर अवसर लेके आया है। इसलिए कि नेटवर्क इंडस्ट्रीज के बगैर कोई ऐसा संस्था, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो लोगों को उनके कार्यों के अनुरूप, उनके मंशा के अनुरूप, उनकी आज़ादी के अनुरूप उनको रोजगार मुहैया करा सके। और केवल एक हमारे भारत में मात्र माध्यम बना है तो नेटवर्क इंडस्ट्रीज है। और इस नेटवर्क इंडस्ट्रीज में लोग जो है, हर व्यक्ति आर्थिक समानता की ओर हम लोग अग्रसरित करने के लिए तात्पर्य रहना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, सर्विस आज के समय में मिल पाना बहुत कठिन चीज़ हो रहा है। हर व्यक्ति को व्यवसाय दे पाना बहुत मुश्किल है। हर व्यक्ति पॉलिटिकल लीडर बन पाना मुश्किल है। तो आर्थिक समानता की ओर अगर हम आगे बढ़ने की प्रयास करते हैं और आर्थिक समानता अगर हमारे इसे भारतवर्ष में लाना की इच्छा जाहिर करते हैं, तो हमको केवल एक माध्यम है, वो है नेटवर्क इंडस्ट्रीज। और इस नेटवर्क इंडस्ट्रीज के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बिना एजुकेशन के हम लोग इस नेटवर्क इंडस्ट्रीज को आगे लॉन्च नहीं कर सकते, क्योंकि एजुकेशन से अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी आदत, अपनी व्यवहार, अपनी स्टेटस, ये सारे चीज़ एजुकेशन से रिलेटेड है। और आज तक के हम लोग इसी के ऊपर में बातें करना, एक दूसरे को समझना, समझाना, ये हम लोगों की प्रयास है। गुरुकुल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हमेशा से ये प्रयास कर रहा है कि लोगों की ज़रूरत के हिसाब से उनका कद को आगे बढ़ाने के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कराना ही हमारी मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि जब तक हम एजुकेटेड नहीं होंगे, जिस सेक्टर में हम काम करते हैं उस सेक्टर में अगर हम जानकारी नहीं रखेंगे, उसमें हम सीखेंगे नहीं, थ्योरिकल के साथ साथ में अगर हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो हम उस चीज़ से कामयाबी नहीं मिल पाएगी। क्योंकि आज नहीं तो कल हमको उस ग्राउंड में जाना पड़ेगा। किस ग्राउंड में? जिसमें प्रॉस्पेक्टस तैयार होता है, जिसमें बिजनेस करना पड़ेगा, जिससे सेल आउट बनाना पड़ेगा। आज हमारे सेशन में नाग सर ने कहा ना, इतनी बेहतरीन सेशन लिया नाग सर। गुरु तो गुरु होता है, पूरे जीवन के निचोड़ हम लोगों के बीच में रखा। और हम लोग तो थोड़े समय हुआ नेटवर्क इंडस्ट्रीज में कार्य करें, लेकिन नाग सर बहुत लंबे समय से अब बहुत अलग अलग कंपनियों में वर्क करके एक्सपीरियंस लिया, और उस एक्सपीरियंस के निचोड़ जो रखा ना, कि कोई भी नेटवर्क का व्यक्ति सबसे पहले अपने ये फेस को बेचता है, चेहरा बेचता है। हम जिस व्यक्ति के साथ में खड़ा होते हैं वो कंपनी नहीं जानता, वो प्रोडक्ट नहीं जानता, वो हमको जानता है, हमारे फेस को जानता है, हमारे चाल चरित्र को जानता है, हमारे आदत व्यवहार को जानता है। और जब हम उसको जो है फेस में मिलते हैं तो हमारी उन संस्कृति को ध्यान में रखकर वो हमारी बातें को सुनता है, तब कहीं हम लोग उस प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं साथ।
उस प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए जो है कि आज के समय में हम आगे अगर हमको बढ़ना है तो निश्चित रूप से हम उस दिशा पे पहल करना चाहिए, और यही उद्देश्य है। गुरुकुल में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, गुरुकुल समान दृष्टि है, और समान दृष्टि में हर व्यक्ति के जीवन में हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ ज्ञान, कुछ न कुछ अनुभव, कुछ न कुछ जीवन की जीने की तजुर्बा की कला हर व्यक्ति में रहता है। और उस बात को व्यक्त करने के लिए, उस भावना को व्यक्त करने के लिए अगर हम उसको समय ना दें, अगर उसको मौका ना दें, अगर हम उसको जो है अपने कार्यों करने के लिए उनको जो है हौसला ना दें, तो कैसे करेगा साथियों, कैसे करेगा। इसलिए हम लोगों की मानसिकता है कि जो भी व्यक्ति अगर गुरुकुल में अगर आता है तो उनकी बातों को कद्र करते हुए, उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है आगे बढ़ें, मौका दें उसको। गलती सबसे होता है, इंसान एक माटी की पुतला है साथी, और माटी के पुतले में 1000 गलती भी होता है तो उसमें सुधरने का मौका माटी के पुतले में होता है। ये हमारी घर है, हमारी पवित्र आस्था की मंदिर है गुरुकुल। और वहाँ हम गलती भी करते हैं तो किसके सामने करते हैं? अपने परिवार के सामने, अपने मेंटोर के सामने, अपने गुरु के सामने, अपने गुरु भाइयों के सामने, अपने गुरु बहनों के सामने। तो उन्हीं लोगों की सीख से हम लोग अपने गलती को भी सुधार कर उस रास्ते पे ले जाने का काम इस गुरुकुल में जो अपने गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं, वो हमको आगे की ओर अग्रसित करेगा। इसी के साथ में एक अपडेशन भी मैं दे दूं साथियों, लेटेस्ट अपडेशन है, और इनकी बातें पूर्व में हमारे गुरुवर ने कर चुके हैं। कल 14 तारीख को 11 बजे केरला त्रिशूल के अंदर में हमारे केरल के हाईरिच के जो केस के मैनेजमेंट कर रहा है सोसाइटी, वहाँ ऑफिस की ओपनिंग हो रहा है, जिस ऑफिस से हम लोगों को नई नई हाईरिच केस की बुलेटिन हम लोगों को प्रॉपर मिलता रहेगा। और इसलिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज हम लोगों के बीच में इंफॉर्मेशन के लिए कल 11 बजे ऑफिस की ओपनिंग हो रहा है। और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं नॉर्थ में कि हमारे नॉर्थ में भी हम लोग ऑफिस की मैनेज करने की प्रयास कर रहे हैं, ताकि केरल और नॉर्थ के बीच में जो लैंग्वेज की जो समस्या है, उस समस्या को दूर करने के लिए हम लोग डेली चर्चा कर रहे हैं अपने गुरुवर नाथ सर से, अपने माइन गुरु चक्रवर्ती सर से, और भी हमारे जो इस गुरुकुल को में अपना सहयोग प्रदान करें, सबसे बारी बारी से चर्चा कर रहे हैं कि नॉर्थ में भी हमारी एक ऑफिस हो जो हमेशा हमको अपडेट मिले, अपनी भाषा में मिले। ऐसा हम लोगों की प्रयास है, और इस प्रयास में हम सब आपका, जितने हमारे हाईरिच परिवार के भाई बहन हैं नॉर्थ में, हम सब आपसे सहयोग चाहेंगे कि इस पर अपना ज़रूर विचार रखें, और इस विचार को रखते हुए हम लोग का एक एनर्जी मिले, हमको ताकत मिले, और इस ताकत से हम लोग जो है अपने बिखरे हाईरिच परिवार के लोगों को इकट्ठा एक मंच में ला सकें और उसको गाइड कर सके, उसको समय समय पर अपडेशन मिल सके। ऐसा आशा और विश्वास करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं, और मैं यही अपेक्षा करूंगा कि मैं
आप सबसे निवेदन यही करूँगा कि आप लोग जो भी आपके नॉलेज में है, जो हरिजन परिवार और जो इधर उधर भटक रहा है, जो परेशान है किसी पेमेंट के मामला में या किसी घर से परेशान है, परिवार से परेशान है, अपने इष्ट मित्र से परेशान है, उनको जो है ज़रूर इस लिंक को पहुंचाने का प्रयास करें और उनको इस गुरुकुल में लाने का प्रयास करें। हम उनका 100% तकलीफ दूर नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि 1% ज़रूर हम लोग गुरुकुल के माध्यम से उनकी दर्द को महसूस करते हुए उस दर्द को कम करने की प्रयास करेंगे। और आने वाला हमारा 1 जुलाई एक नई पैगाम लेके आएगा, ऐसे उम्मीद रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आज के ज़बरदस्त मंच के संचालन कर रहे ऐसे हमारे मातृशक्ति चटर्जी मैम को पुनः धन्यवाद ज्ञापित करते हुए तमाम हमारे इस गुरुकुल में विराजमान सभी साथियों को बहुत बहुत दिल से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। इसी के साथ में जय हरि, जय जय हरि, जुग जुग हरि, लवली हरि, जिंदाबाद हरि के साथ में मैं माए और गुरुकुल को वाइंड अप की ओर ले जाएं। जय थैंक यू हरि, मैम। जय हरि, जय हरि, जय हरि। जय हरि। हम लोग सभी सुने गुरुदेव हम लोग को क्या बोले कि हम लोग का जो ऑफिस ओपनिंग हो रहा है कल, तो इसी तरह हम लोग का नॉर्थ में भी हो, इसमें हम लोग को बहुत सुविधा होगा। ऐसा हम लोग तो सहयोग जरूर जरूर करेंगे सर को कि जो हम लोग का बन पड़ेगा हम लोग करेंगे। इसलिए हम लोग का ये जरूरी है कि हम लोग सब मिलकर सहयोग करें और सभी हरिचंद को जो भटक रहा है तो हम लोग जिसको मिलेगा उसी को हमें इस पैनल में ले आए। हम तो जरूर कोशिश करेंगे, आप लोग भी कोशिश करिए। और इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर खत्म करती हूँ, फिर कल मिलेंगे इसी पैनल में एक साथ। ये हारिज के लिए आगे बढ़ने के लिए सबको हम अवगत कराती हूँ, क्योंकि सब मिलकर हम लोग हारिज को आगे बढ़ाएंगे। फिर से हारिज हम लोग का ओपन होगा। तो सभी को नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए, गुरुकुल को प्रणाम करते हुए हम अपना आज इस सेशन को विराम देती हूँ। सर को बोलती हूँ कि आप बाइंड अप कर दीजिए सर। जय हरिच, जय जय हरिच, घर घर हरिच। थैंक यू वेरी मच। जय हरि, जय जय हरि। जय हरि, जय जय हरि।